नाथ मोयन विसारिये लाख लोग मिल जाए। मुझसा आपको बहुत है तो आप सा मुझको ना। सूर्य पुत्रो दृगदेही विशालाक्ष शिवप्रिया मंदाचारु प्रश्नाहरतम पीड़ा हरतम में शनि। ओम शम शनिश्चराय नमः। ओम शम शनिश्चराय नमः। नमः। आप सभी का गुरुवाणी में बहुत 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 स्वागत है। दादी महाराज की ओर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि एक अवसर दिया अपने हृदय की बात आप तक पहुंचाने का। चैनल का भी आभारी हूं और सारे दर्शकों का भी आभारी हूं कि जीवन में जो अनुभव किया वो आपके सामने परोसने का मौका मिला। मारवाड़ की धरती का हूं और मारवाड़ में संतों का बड़ा प्रभाव रहा है और संतों की जन्मभूमि शौर्य और संत दोनों ही मारवाड़ में अद्भुत रहे हैं। शौर्य में महाराणा प्रताप, पृथ्वीराज चौहान, कौन कौन नहीं, वीर दुर्गादास। ऐसी संतों में मीराबाई, संत संग्राम दास, दरिया साहब भी राजस्थान में बहुत संत हुए। बाबा रामदेव, वीर तेजा जी, लोक देवता बहुत हुए जिन्होंने अच्छे कार्य किए। वही एक संत संग्राम दास जी बड़े संत, उन्होंने एक बहुत बड़ी बात कही, कई संत संग्राम राम ने भूलो किकर भूला भूंडी होवसी मादनो जासी बिखर। कई संत संग्राम राम ने भूलो किकर भूला भूंडी होवसी मादनो जासी बिखर बिखर जासी मादनो दे गधारी जून और मोरा पुरसी टाकियार ऊपर लदसी लून चढ़ावे सामा सिकर। कई संत संग्राम राम ने भूलो किकर। संग्राम दास जी कहते कैसे परमात्मा को भूल गया। भूला भूंडी होवसी मादनो जासी बिखर। भूलने पर बहुत बहुत बड़ी दुर्गति होगी और कहीं के नहीं। न जाने किन किन योनियों में भटकना पड़ेगा, ये कहते हैं 10 संग्राम दास जी महाराज। और जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो, जीवन आनंदमय हो, ये गुरुवाणी प्रोग्राम लेके आपके सामने आया। कोई बहुत बड़ा सिद्ध साधक फकीर नहीं हूं, साधारण सा मानव हूं और मानवन होने के नाते मानवतर गुण भी है। ऐसा नहीं कि मैं कोई बहुत बड़ा पवित्र या बहुत बड़ा साधु साधक या बहुत बड़ा कोई नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। साधारण मानव हूं, मानवतर है, गुण है, अवगुण भी है। गुण और अवगुण से भरा ये शरीर आपके सामने है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है मेरे पास। और गुरुवाणी में जीवन का संपूर्ण अनुभव हुआ उड़ेरनाथ। और बुधवार का दिन है और आज के दिन भगवान बुद्ध देव को कैसे प्रसन्न करें, गणपति की आराधना कैसे करें ये बताऊंगा। और शुगर की प्रॉब्लम है तो नुस्खा क्या ये भी बताऊं। जीवन मंत्र में अद्भुत जीवन के अनुभव लेकर आया हूं और आज का धनवर से उपाय बताऊंगा। लेकिन उससे पहले बुधवार का पंचांग की चर्चा। चैत्र मास कृष्ण पक्ष की तृतीया विक्रम संवत 2070 चैत्र मास की 6 प्रविष्टि सक्षम 1935 फाल्गुन 28 तदनुसार बुधवार 19 मार्च सन 2014। बुधवार का प्रातःकालीन नक्षत्र चित्रा नक्षत्र, चंद्रमा तुला राशि। बुधवार का राहुकाल दोपहर 12 बजे लेकर 1:30 बजे तक। राहुकाल को शुभ कार्य करना, सौदा करना, पूंजी निवेश करना अनुकूल और उचित माना नहीं गया। सलाह मेरी और मर्जी आपकी है। नमो नारायण। बात करते हैं बुधवार की यात्रा। बुधवार के दिन पश्चिम दिशा की यात्रा कारोबार के दृष्टिकोण से शुभ मानी गई है, लेकिन आप कहीं भी यात्रा में जाए मेरी तरफ से कोई मना नहीं। लेकिन बुधवार दिन साबुत धनिया चबाकर यात्रा से निकल जाएगा, यात्रा बड़ी मंगलमय रहेगी। नमो नारायण। और बात करते हैं जिनका आज जन्मदिन है, जिनकी शादी की साल। यदि आज आपका जन्मदिन है या शादी की सालगिरह है, दोनों को मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान शनिदेव हमेशा आपकी रक्षा करे, आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहे। प्रभु से मेरी प्रार्थना और मेरा आशीर्वाद आपके साथ। 19 मार्च आपका जन्मदिन और शादी की सालगिरह है और जीवन में कहीं कोई परेशानी है तो लगातार 43 रविवार गेहूं, बाजरा और गुड़ मिलाकर गरीब और निर्धन व्यक्ति को दान में देखिए, आपका जीवन खुशियों से भरा रहेगा। प्रवचनों का समय हो गया, या यूं कह सकते बुधवार के जीवन मंत्र का समय। यहां बस चंद मिनट कुछ बात कहना चाहता हूं। क्या है गरीबी? क्या है गरीबी? जब आज मेरी प्रोड्यूसर से बात हो रही थी, बोले दाती महाराज कुछ हट के कहो। मैं उनसे ही कह रहा था कि क्या है गरीबी, और मैं आपसे भी कह रहा हूं क्या है गरीबी। मेरे अनुभव के मेरी पूछे गुरु महाराज जी कह मुझसे बात करें तो वर्तमान में जो उपलब्धि आपको मिली है उससे संतुष्ट न होने का नाम ही गरीबी। वर्तमान में नहीं रहना ही गरीबी है।
आपके ऊपर भूतकाल हावी है और आपके ऊपर वर्तमान से भूल गए, आपका भविष्य हाली, जो आने वाला भविष्य हावी है, या जो बीत गया भूतकाल हावी है। यह है गरीबी। वर्तमान में रहने वाला व्यक्ति कभी गरीब नहीं हो सकता, और वर्तमान की उपलब्धि से जो संतुष्ट ना होने का नाम ही गरीबी। और अमीर हो या गरीब, यहां कोई सुखी नहीं है, क्योंकि गरीब को कल की चिंता है, अमीर को 99 के फेर में उलझा हुआ है। और मैं एक बात कहना चाहता हूं, जो मन है ना, मन मतंग माने नहीं, जब लग दगा न खार, जैसे विधवा स्त्री गर्भ रिया पर, ये मन नहीं मानता भाई। ये मन का पेट कभी नहीं भरा है। जब लाख मिल गए तो 10 लाख की इच्छा है, और करोड़ मिल गए तो 10 करोड़ की इच्छा है। मन की लालसा सताने हमेशा लगती है। मन का चरित्र क्या, ये समझ, मन का चरित्र जो मिल जाता है उसमें रस नहीं लेता, जो नहीं मिलता है उससे के पीछे भागना, ये मन का चरित्र है। कई बार लोग कहते हैं कि हम कैसे परमात्मा को छुए। अरे भाई, परमात्मा ने जो दिया आज तक आपको कोई दे ही नहीं सकता। आप श्वास लेते हो, आप जिन आंखों से देखते हो, ये संभव है क्या? आप श्वास लेते हो, हर वक्त श्वास लेते हो, हर वक्त श्वास की वजह। क्या कभी आपको श्वास लेनी पड़ी? श्वास स्वतः ही भीतर जाती है और स्वतः ही बाहर आती है। जिस दिन आपको श्वास लेनी पड़ेगी ना, उस दिन आप आईसीयू में भर्ती होगे। डॉक्टर ने आपको कह देना, यू आर नॉट गेनिंग ऑक्सीजन, इमीडिएटली आईसीयू नहीं, आईसीसीयू में भर्ती होगा। कभी आपने सांस की कदर की? कभी नहीं। सांस लेने की कदर कब होती? जब आपको ऑक्सीजन का सिलेंडर लग जाता है, तब आपको श्वास की कदर होती है। ऐसे ही हमने नारी का कभी सम्मान नहीं किया है, नारी का कभी सम्मान नहीं किया है, पत्नी का कभी सम्मान नहीं किया। हम पति पत्नी के रिश्तों की कदर नहीं करते, लेकिन जिस दिन पति थोड़ा सा अलग हो जाए और पत्नी थोड़ा सा अलग है, रिश्तों का महत्व तब समझ में आता है। किसी ने मुझसे पूछा, दाती मार, आखिर इस समय का मूल्य क्या है? मैं सच कह रहा हूं, ये एक ऐसा सवाल है जिसपे वाणी काम नहीं करती। ये एक ऐसा अमूल्य सवाल है, क्योंकि समय अमूल्य है। समय तो जीवन है। समय को बर्बाद करने का मतलब है तिल तिल करके मरना। समय समय है। समय ना किसी का नौकर था, ना किसी का दास है। वो ना किसी का इंतजार करता है, ना किसी का इकरार करता है। समय कभी पीछे मुड़कर नहीं देखता मेरे प्यारे। अभी 11 बजे कब 12 बज जाए, अभी 2 बजे कब 3 बज जाए, पता नहीं चलता। तुम्हारा समय थोड़ा थोड़ा घटता जा रहा है और मौत थोड़ी थोड़ी आगे सरकती जा रही है। मेरी बात को समझने की कोशिश करिएगा। जो शनिवार है तो रविवार है, और रविवार तो सोमवार जरूर है। मतलब जिंदगी की मुट्ठी में से एक दिन खिसक गया, आपको पता नहीं चला। इसलिए समय की कदर करो, और जो मनुष्य समय की कदर करता है, जीवन में सदा सफल होता है। बोलने के लिए मेरे पास बहुत कुछ है, लेकिन बुधवार का अद्भुत विशेष मंत्र और भगवान बुद्धदेव को कैसे प्रसन्न किया जाए ये भी बताऊंगा, और गणपति की आराधना कैसे करें ये भी बताऊंगा। बुधवार दिन मेरे आराध्य, हम सभी की आराध्य, प्रथम पूजनीय गणपति की आराधना का दिन है। और गणपति की आराधना करने से बुध ग्रह अनुकूल होता है, बुधदेव अनुकूल हो जाते हैं। और बुधदेव की उपासना बुधवार के दिन भी की जाती है। नित्य कर्म स्नान उपरांत अपने पूजा स्थान में भगवान बुधदेव की श्री विग्रह के सामने, उनके श्री विग्रह के सामने, उनके यंत्र के सामने कांसे की थाली में सरदार मूंग भर दे, 10-50 उस पर चौमुखा घी का दीपक रख दे। बुधदेव की पंचोपचार पूजन करे, धूप दीप नैवेद्य पुष्प अक्षत अर्पित करे। और सुदासन में बैठ गई, ओम बु बुधाय नमो, ओम बु बुधाय नमो, इस मंत्र की 11 माला जाप करें। जाप के उपरांत 11 बार अपने उच्चार कर किन्नर को दान में दे, किसी मंदिर में दान में दे। और बुधवार के दिन भगवान गणपति को मोदक का भोग लगाने पर, ये मोदक कन्याओं में बांट दे, गाय को खिला दे, कुत्तों को खिला दे, आपके जीवन की संपूर्ण परेशानी का निवारण होगा। मैं संकल्प पे चल रहा हूं कि आज बुध ग्रह की बात करना चाहता हूं, बुधदेव की बात करें। बुधदेव के बारे में होरा शास्त्र ने बहुत अद्भुत वर्णन किया है। कहते हैं कि बुधदेव की बहुत सुंदर देह है, तोतली सी वाणी है, हसमुख स्वभाव है, त्रिदोष युक्त प्रकृति वाला ग्रह है बुधदेव। शास्त्रों में लिखा है कि चंद्रदेव की पत्नी रोहिणी की गर्भ से उत्पन्न हुए बालक का नाम बुध रखा गया, ऐसा शास्त्र कहता है। परंतु शास्त्रों में ऐसा भी कहा गया है कि बृहस्पति की पत्नी को उनके शिष्य चंद्र
अपहरण करके ले गए। जब बृहस्पति ने अपनी पत्नी को वापस मांगा, चंद्र युद्ध पर उतारू हो गए। चंद्र की तरफ उष्णा, रुद्र और दानवों ने, और बृहस्पति की ओर से इंद्र और देवों ने युद्ध किया। शास्त्रों में लिखा है कि जब युद्ध में अपना विभत्स रूप ले लिया तो धरती बहुत व्याकुल होगी। ब्रह्मा जी से प्रार्थना की, ब्रह्मा जी ने मध्यस्थता करके युद्ध को रुकवाया। ब्रह्मा जी ने बृहस्पति को उनकी पत्नी तारों को वापस करवाया। कुछ समय पहले तारों को पुत्र हुआ, उस पर चंद्रमा और बृहस्पति दोनों ही अपना हक जमाने लगे। तब ब्रह्मा जी के अनुरोध पर तारा ने ये सच्चाई बताई कि ये पुत्र बृहस्पति का न होकर चंद्रमा का है। इसलिए इस आधार पर बुध का एक नाम इंद्रसुत भी पड़ा है। और यही कारण है कि बुध और चंद्रमा में हमेशा शत्रुता रहती है। चंद्रमा बुध को अपना शत्रु नहीं मानते, लेकिन बुध चंद्रमा को अपना शत्रु मानते। ऐसा ज्योतिषी शास्त्र में भी बना। और बुध का विवाह व्यवस्थ मनु की पुत्री इला से हुआ है। इला से पुरु का जन्म हुआ है। इसे बातें आपको पता नहीं, इसलिए बुध और इला से पुरु का जन्म हुआ है। पुरु बहुत ही धार्मिक व्यक्ति था। उसे सैकड़ों अश्वमेध यज्ञ किए, उसी का नाम बाद में पुरुरवा पड़ा है, जो सौरमंडल में शुक्र से 2 लाख योजन के ऊपर बुध की स्थिति मानी गई। ध्यान रखना, सौरमंडल में शुक्र से 2 लाख योजन के ऊपर बुध की स्थिति मानी गई है। बुध पृथ्वी से लगभग 5,96,000 किलोमीटर पर है। अपनी परिधि से 7 अंश का झुकाव है बुध का, और बुध का व्यास है 4,988 किलोमीटर। ज्योतिष शास्त्र ऐसा भी कहता है कि प्रति सेकंड 47.5 किलोमीटर की गति है से लगभग 28 दिन में सूर्य की परिक्रमा कर लेता है। बुध को तनुज कहते हैं, सौम्य कहते हैं, रोणिशुत कहते हैं, चंद्र आत्मज कहते हैं, कुमार कहते हैं, चंद्रशुत कहते हैं, तारा तनय कहते हैं, सौम्य कहते हैं, चंद्रपुत्र कहते हैं। बहुत से नामों से बुध को पुकारा गया। ये बुध का छोटा सा विवरण है। जहां तक कि जन्म कुंडली में बुध का क्या प्रभाव रहेगा, समय आएगा उसमें जरूर बताऊंगा। लेकिन एक बात जरूर कहना चाहता हूं, यदि आपकी जन्म कुंडली में निजगत कर्मों की वजह से बुध अनुकूल नहीं है तो अद्भुत उपाय है ये। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विषे ओम कुष्मांडा देव्यै नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विषे ओम कुष्मांडा देव्यै नमः। इस मंत्र का जाप करने से बुध अनुकूल होता है, बुध देव की कृपा बरसी। पुनः बता रहा हूं, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विषे, ये दुर्गा नवरान मंत्र है। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विषे ओम कुष्मांडा देव्यै नमः। इस मंत्र का जाप करने से बुध अनुकूल होगा। 6 मुखी रुद्राक्ष 6 दाने और 14 मुखी रुद्राक्ष 1 दाना लाल धागे में धारण करने से भी बुध की कृपा बरसती है। गाय को हरा चारा डालने से भी बुध अनुकूल होता है। कुछ लोगों ने मुझसे कहा है कि दाती महाराज, हमें पारिवारिक समस्याओं का बहुत सामना करना पड़ रहा है। परिवार में हमेशा कोई न कोई परेशानी रहती। पारिवारिक समस्याओं का समाधान कैसे? बुधवार का दिन है और आज ही मैं उपाय बता रहा हूं। ये शुरू करना लगातार 40 दिन करना या फिर हर बुधवार को करना। बुधवार दिन नित्य कर्म स्नान उपरांत इष्ट देवता के सामने घी का दीप जलाए, सफेद सुगंधित पुष्प अर्पित, जो भी आपका इष्ट हो सफेद सुगंधित पुष्प अर्पित करें। तत्पश्चात किन्नर को 24 हरी चूड़ियों का दान दे दे। घर में सुख शांति रहेगी, ऐसा मेरा अनुभव। मानो न मानो, आपकी मर्जी न मनाए। और बात करते दाती की अद्भुत देसी नुस्खे। मैंने सुना कि यदि शुगर में टमाटर का सूप अथवा पका हुआ टमाटर खाया जाए तो बड़ा राहत मिलती है। लगातार 7 दिन डायबिटीज में रोगी को दिन में 3 बार तेज पत्ता का काढ़ा पिलाया जाना भी बड़ा शुभ माना गया है। यदि शुगर की प्रॉब्लम है, 2 चम्मच मेथी रात में भिगो दीजिए, सुबह वो पानी पी लीजिए और ऊपर से जो मेथी के दाने हैं उनको चबा कर एकदम महीन लुगदी बन जानी चाहिए, एकदम महीन चबा कर उसका निगल जाइए। ये लगातार महीने भर करके देखिए, अद्भुत है शुगर के लिए। यदि आपको शुगर की प्रॉब्लम है, जामुन की कोमल पत्तियां 7 से 8 पत्ती या 10 पत्ती सुबह खाली पेट महीन चबाकर निगल जाइए और ऊपर से आधा कप करेले का जूस पी लीजिए। कैसी भी शुगर होगी चंद दिनों में राहत मिल जाएगी। और वैद्यों की सलाह लेना मेरी तरफ से मना नहीं, अच्छे डॉक्टर से सलाह लेना चाहिए। आप चिकित्सक का सहारा, लेकिन ये उपाय आपको फायदा करेगा, ऐसा मुझे विश्वास है। कुछ लोगों ने मुझसे कहा कि दाती महाराज, जन्म कुंडली में जब बुध अनुकूल नहीं होता है तो चर्म रोग की
आती। हाँ, यदि जातक की जन्म कुंडली में निजगत कर्मों की वजह से बुध अनुकूल नहीं है तो स्किन प्रॉब्लम होती है, और उसका निवारण बता रहा हूं अद्भुत मुद्रा में वरुण मुद्रा लगा दीजिए। यदि स्किन की प्रॉब्लम है तो वरुण मुद्रा में, इस मुद्रा में 48 मिनट रोज बैठकर ओम ब्राम ब्रीम ब्राम श बुधाय नमो बुद्ध के बीज मंत्र का जाप हर रोज 48 मिनट करके देखिए, कैसा भी चर्म रोग होगा उससे आपको छुटकारा मिल जाएगा। नमो नारायण। और बात करते हैं बुधवार का धन वर्ष उपाय। यदि प्रयासों के बावजूद धन की प्राप्ति नहीं हो रही, लाख कोशिशों के बावजूद कारोबार में सफलता नहीं मिल रही है और धन का अभाव रहता है, तो ध्यान रखना दान हमेशा झुक कर दिया जाता है, अभिमान से नहीं। और लगातार ये 40 बुधवार करें, लगातार ये 43 दिन करें, ये आपकी मर्जी। हर रोज नित्य कर्म स्नान उपरांत 1.25 किलो चावल दहलीज के बाहर निकलकर किसी गरीब और निधन व्यक्ति को दान दे। ध्यान दे, दान दहलीज के बाहर निकल कर दिया जाता है, दहलीज के भीतर कभी नहीं। और दान झुक कर दिया जाता है, खड़े होकर नहीं, क्योंकि झुक कर दिया गया दान वास्तव में आपको सफलता देगा। अब मैं आपको दर्शनों के लिए लेके जा रहा हूं, लेकिन उससे पहले कुछ कहना चाहता हूं। कहीं भी प्रोग्राम छूट जाता है तो www.shanidham.in पे जाइए। मेरी फेसबुक है श्री शनिधाम, शनि शत्रु नहीं मित्र है, उस पर चले जाइए, आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। और आप लोगों के लिए मैंने टोटकों की बहुत किताबें लिखी है, दाती उपाय खंड के नाम से 10 से 12 बुक्स है। छोटे छोटे नुस्खों पर मैंने दाती अद्भुत देसी नुस्खे लिखे, ये सब आपको मेरी बुक्सों में मिल जाएगा। और ज्योतिषी समाधान के लिए, ग्रह नक्षत्रों के समाधान के लिए मैंने दाती गुरु मंत्र जन्म कुंडली बनाई है। घर बैठे दाती गुरु मंत्र जन्म कुंडली मंगा सकते हैं, बुक्स मंगा सकते हैं। और इसके लिए आपको 9910692001 इस नंबर पर संपर्क करें, या 9414124600 पर संपर्क कर सकते हैं। सब कुछ आपको जानकारी। चलिए दर्शन के लिए चलते हैं, प्रभु के दर्शन करके हमारा जीवन मंगल में हो, यही मेरी प्रभु से प्रार्थना है। चलें प्रभु दर्शन के लिए। नमः नारायण। नीलांजन समाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छायामार्तण्डसम्भूतं तं नमामि शनैश्चरम्। आप सभी लोगों ने बड़े दिल से प्रभु दर्शन किया, प्रभु आपकी मनोकामना पूरी करे, जीवन आपको सदा खुशियों से भरा रहे, यही शनिदेव से मेरी प्रार्थना है। गुरुवाणी में आज इतना ही, कल फिर जानेंगे कि भगवान बृहस्पति देव को कैसे प्रसन्न करे, भगवान वासुदेव को कैसे प्रसन्न करे। कल मैं ये बताऊंगा, साथ ही उपाय बताऊंगा, जीवन मंत्र बताऊंगा, सुझाव भी लेकर आऊंगा, देसी नुस्खे भी लेकर, धन भर से उपाय भी लेकर आऊंगा। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कुछ भी जानने के लिए www.shanidham.in या फिर मेरी फेसबुक है श्री शनिधाम, शनि शत्रु नहीं मित्र है। बुक्स के लिए, जन्म कुंडली के लिए 9414124600 इस नंबर पर संपर्क करें।